हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका नया चैप्टर है जिसका नाम है आपका व्यंजकों का सन्निकटन मान एवं सरलीकरण। मतलब आज हम इसमें सीखेंगे आपको कि जो ये सन्निकटन मान होता है दोस्तों, आपका यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन जो आपका होता है इसको हम सीखेंगे कि जैसे किसी भी संख्याओं का हम सन्निकटन मान कैसे करें, दशमलव संख्याओं का सन्निकटन मान कैसे करें, इस तरह जानकारी हम आज सीखेंगे। और फिर जब आपको सरलीकरण आता है दोस्तों, जिसे आप पढ़ते होंगे बोर्ड मास का तरीका कैसे यूज किया जाता है, बोर्ड मास का तरीका कैसे का है यूज किया करते हैं हम दोस्तों, उसको हम चलिए सीखेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और हम अंत में एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपके हर सवालों का आंसर होता है। मतलब कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट से। तो अंत में एक ऐसी चीज को आप बताएंगे हम आपको जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अंत तक इस वीडियो को देखना और आपको समझना। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से सीखेंगे कि हमारा ये चैप्टर कैसा है। तो इसमें हम दोस्तों पहले बात करेंगे कि व्यंजकों का सन्निकटन मान। तो सन्निकटन मान है क्या? तो जो आपका सन्निकटन मान होता है इसको हम कहते हैं, आपको लगभग भी कह देते हैं, अप्रोक्स लगभग हम कह देते हैं कि बताओ इसका लगभग कोई भी चीज कैसे है। जैसे आपने क्या किया, मान लो सपोज आपने बाजार गए, फिर बाजार में क्या किया कि कुछ हुए ले लिए, मान लो सेब लिए। अब सेब आपने लिए खाने के लिए, अब सेब तो लिए। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपने वो देखा नहीं है तौल, और फिर 50 रुपए दे आए सेब के, तो फिर आपसे घर से पूछा गया तो बताओ कितना सेब ला, तो तुम कह देते होगे लगभग शायद आधा किलो होंगे, इस तरह कह देते हैं ना दोस्तों। तो यही लगभग का मतलब क्या होता है, अप्रोक्स आपने बता दिया। तो इसी तरह संख्याओं का हम व्यंजकों का सन्निकटन मान निकलेंगे। व्यंजक ही हमारे संख्याएं, मतलब जटिल व्यंजक जो आपके होते हैं उनके सन्निकटन मान हम निकालते हैं संख्याओं का। तो इस तरह आपका होता है। तो हम सबसे पहले सन्निकटन मान की बात करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है कि यह लगभग मान होता है। फिर ये क्या होता है कि अगर हम किसी भी संख्या का सन्निकटन मान लिखते हैं, जैसे इसमें लिया 5, 6, 56 का लिया, अभी इसका हमें सन्निकटन मान लिखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो आपका दिख रहा है मान लो 10वें स्थान पर आपका सन्निकटन मान लिखना है। तो दोस्तों 5 दिख रहा है आपका, तो ये 5 का जो दाएं वाला अंक है इसका हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये 5 से छोटा है या बराबर है या बड़ा है। अगर कोई भी इधर वाली संख्या 5 से बराबर या 5 से ज्यादा हो तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, एक इस वाली संख्या में जोड़ देंगे जो पहले आई थी। और फिर क्या करेंगे, अगर 5 से छोटी तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें कोई भी चीज नहीं करेंगे, खाली 0 कर देंगे और कोई मान परिवर्तित नहीं करेंगे। तो जैसे 56 है तो 5 से बढ़ गए, मतलब एक क्या कर देंगे 5 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, और फिर 0 लगा देंगे, कोई मान में परिवर्तित नहीं करेंगे, मतलब 0 लगा देंगे, एक इधर जोड़ दिए तो ये 60 बन गया। तो इसमें हम क्या किए, कुछ अंकों को छोड़ दिए, जैसे 6 अंक है, 6 अंक को छोड़ दिए और 0 लगा दिए। मतलब सन्निकटन मान में यही होता है कि अगर हम सन्निकटन मान किसी संख्या का निकाल रहे हैं दोस्तों, तो हम कुछ अंकों को छोड़ देते हैं। और दूसरी बात हमने क्या समझाई आपको कि अगर उसका हमें जैसे 5 के स्थान का निकालना है 10वें का, इसे हम क्या कहेंगे, 10वें नहीं, दहाई सैकड़ा का। जैसे क्या हुआ, ये इकाई हुआ दहाई, इकाई का कभी निकलता नहीं है, दहाई का निकलता है। दहाई वाला निकालना है, सैकड़ा वाला हमें निकालना है, हजार वाला निकालना है। तो इस तरह दहाई वाला हुआ तो हमें दहाई स्थान का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया दहाई स्थान का। जिसका जो दाएं वाला अंक है इसका हम देखेंगे कि 5 से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। तो ये देखेंगे कि बराबर है, वो बड़ा है, तो बड़े में हम क्या कर देंगे, एक इस वाली संख्या में जोड़ देंगे 5 में, तो हो जाएगा 6 और इधर 0 लगा देंगे जितने भी अंक हैं। तो इस तरह ये होता है सन्निकटन मान। तो दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये सन्निकटन मान का मतलब आप समझ गए। अब जैसे दोस्त इसी का होता है संख्याओं का सन्निकटन मान। अब ये दो प्रकार से होते हैं सन्निकटन, दो प्रकार से किसी भी चीज के मान लो इसमें सन्निकटन मान दो प्रकार से कैसे हो सकते हैं, एक हो गया संख्याओं का सन्निकटन मान और एक हो गया दशमलव का सन्निकटन मान। तो दोस्तों चलिए हम सीखते हैं संख्याओं का सन्निकटन मान।
अब ये दोस्तों आपका हो गया संख्याओं का सन्निकटन मान। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि हम संख्याओं से रिलेटेड जितने भी हैं उनका सन्निकटन मान निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपका दिया है कि दहाई का निकालना है, कि हमें सैकड़ा का निकालना है, कि हजार का निकालना है। मतलब आप नाम पहले सुन लीजिए, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर धीरे धीरे हम चलते हैं। तो जैसे दहाई का हम कहते हैं दोस्तों, तो दहाई में जैसे आपको पता ही कहा है, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इस तरह चलता है। तो जैसे हमने संख्या लिख दिया 5, 6, 7 में दहाई अंक का सन्निकटन मान निकालिए दोस्तों। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप देखेंगे दहाई कहाँ पड़ रहा है, ये और ये, ठीक है, मतलब 6 आपका दहाई है। तो हमें क्या करना है कि जब 6 इस तरह का दहाई होता है तो इसके जो बाएं वाली संख्या है, दाएं वाली आपकी संख्या क्या है, 7 है। तो इसी 7 को हम कंपेयर करेंगे कि 5 से छोटी है कि बड़ी है, या फिर बराबर है। तो बराबर तो आपको दिख ही रही है, 7 है नहीं, तो क्या है, 5 से बड़ी है। और जब 5 से बड़ी होती है तो इसमें हम एक क्या कर देंगे, 6 में जोड़ देंगे, इस वाली संख्या में। जब इसमें एक जोड़ देंगे और फिर जो इधर संख्या है इधर हम 0 कर देंगे, तो हो जाएगा 5, 6 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7, और ये 0 हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 570 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए कैसे, कहा 567 में दहाई अंक का सन्निकटन मान हमें निकालना है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 6 हमारा दहाई में आ रहा है, इकाई और दहाई। तो 6 में देखेंगे हम कि जो इसके दाएं वाला अंक है 7, इसको हम देखेंगे कि 5 से छोटा है कि बड़ा, तो कहेंगे दोस्तों ये 7 5 से बड़ा है। और जब बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इस 7 की ये वाली जो संख्या है आपकी 6 वाली दहाई वाला जो अंक है, इसको हम एक जोड़ देंगे अगर बड़ी है या बराबर है। तो हम इसमें क्या कर दिए, एक जोड़ दिए तो क्या बन गया 7, और फिर इधर जो बनती है संख्याएं उसे हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा। अब बात आती है, जैसे दहाई तो पूछ ले, अब बात है सैकड़ा पूछ ले। क्या पूछ ले, सैकड़ा पूछ ले, ये सैकड़ा अंक। यहां पर एक और संख्या बढ़ गई, मान लो 7 कर लो, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गए, तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसमें हम पहले सैकड़ा वाले में जाएंगे, सैकड़ा गिनेंगे यहां से, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये 5 आपको क्या है, सैकड़ा में है, तो इसके जो दाएं ओर है 6, इस 6 को हम देखेंगे कि 5 से छोटा या बड़ा है। तो ये देखेंगे कि क्या है, 5 से बड़ा है। 6 क्या है, 5 से बड़ा है। और जब ये बड़ा होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इसके जो 5 वाली संख्या में हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। मतलब कि अगर इधर वाली संख्या क्या है आपकी, बड़ी है, तो हम इधर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे एक। तो एक जब इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो ये तो इधर रहेगा ही, इधर वाली संख्या का रुका मतलब उसे हम उसी तरह उतार देंगे। अब इसमें एक, ये इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इधर 0 लगा देंगे और इधर भी 0 लगा देंगे, तो जितनी संख्या बचेंगी सब में 0 0, तो कितना हो जाएगा, 7600 आपका सन्निकटन मान हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन ले गए, आपको पता भी ना चला, हम क्वेश्चन से सीधे आपको समझाने लगे। तो इस तरह होता है सन्निकटन मान, मतलब आपको समझ में आया ना, फॉर्मेट वही रहेगा बस सैकड़ा। अब जैसे बात आती है हजार की, अब 1000 अंक का निकालना है। सैकड़ा आपको फिर से समझा दें, जैसे दिया है 7 5 6 7, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि जो सैकड़ा गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 है सैकड़ा आपका। तो हम सैकड़ा क्या करेंगे कि 6 जो इसके दाईं ओर है 6, इसको हम देख लेंगे दोस्तों कि ये है 5 से बड़ा है कि छोटा, तो कहेंगे 5 से बड़ा है। अब जब ये बड़ा होता है 5 से, ये चिन्ह किसकी ओर बनता है, जो बड़ी होती है संख्या। तो फिर हम क्या करते हैं कि 5 में एक जोड़ देते हैं, 5 में एक जोड़ देंगे क्योंकि इसके ये बड़ी है 5 से, तो इसके ये वाली संख्या में हम जोड़ देंगे तो कितनी बच जाएगी, 6। और इधर की संख्या कितनी हो जाएंगी, सब 0, और ये वाली 7 उतर ही आएगी, तो हम क्या हो जाएगा 76 से इसका आंसर हो। अब जैसे इसमें लिया हमने 1000 अंक का, निकालिए क्या, सन्निकटन मान। अब दहाई भी हो गया, सैकड़ा भी हो गया, 1000 भी हो गया। 1000 नहीं हुआ, अभी करना है जैसे, तो 1000 हम कैसे करेंगे दोस्तों, तो बस वही फॉर्मेट, 1000 को पहले हम गिन लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 में क्या है, 7 है। अब जब ये 7 है तो इसके दाईं ओर वाली संख्या आपकी क्या है, 5 है। और जब ये दाईं वाली
संख्या आपकी 5 है तो इसको हम देखेंगे कि 5 के बराबर या बड़ी या छोटी है, तो कहेंगे ये बराबर है। और जब बराबर या बड़ी होती तो उसमें हम क्या कर देते हैं, इधर वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 में एक जोड़ेंगे, ये क्या 5 के बराबर है। और जब 5 के बराबर होता है तो हम क्या कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं। जब एक प्लस कर देंगे तो साथ में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इधर की संख्या में क्या कर देंगे, सब जीरो लगा देंगे, जो 3 अंक है 3 अंक के नीचे जीरो लगा दिए, हो गया। इस तरह हम इसके सन्निकटन मान करते हैं। तो बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया कि आपको दहाई, सैकड़ा और हजार का अंक का सन्निकटन मान समझा दिया। तो ये तो रही बात संख्याओं की। संख्याएं आपको आ गई अच्छे प्रकार से। संख्याएं में क्या होता है, संख्याएं हम किसे कहते हैं, ये आपको पता है कि हम संख्याओं से करते हैं। जो आपकी संख्या कई प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो इसमें क्या दिए, एक नेचुरल नंबर जैसे दिए, पूरी संख्या बनी हुई है, अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनती है। तो हम संख्याओं का सन्निकटन मान, और सन्निकटन मान आपका क्या होता है, लगभग। अब जब लगभग हम मान निकालेंगे, अब जैसे आपको हर चीज नहीं लिख सकते हम, जैसे आप कुछ भी काम, या फिर मान लो अब जैसे इसी को मान लिए 7567 है। अब इसमें हम पूरा नहीं लिख रहे, हमें एग्जैक्ट नंबर याद नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं एग्जैक्ट नंबर की। मान लो इसमें 7567 है। अब इसमें इतना रुपए मिल रहा है मान लो आपको किसी कंपनी में, तो आप क्या करते हैं, कहे अब हर चीज तो बताएंगे नहीं कि हमें 67 रुपए मिल रहे हैं, 7567। तो आप क्या कह देंगे, हमें लगभग 7000 मिल रहा है, हमें लगभग 7500 रुपए मिल रहा है। मतलब लगभग कहेंगे ना कि हमें 7000 मिल रहा है, उसी में पता चल जाएगा कि आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरह होता है। तो हमें लगभग निकालने की आनी चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो हम क्वेश्चनों को भी हल कराएंगे, तो आप बने रहिए। अब बात आती है आपको दशमलव संख्याओं का सन्निकटन मान। तो हमने इसको बात हुई बातों में खत्म कर दिया, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आपको जो दशमलव संख्याओं का सन्निकटन मान है। जैसे इसमें हमने लिखा दशमलव संख्याओं का, क्या लिखा, दशमलव संख्याओं का सन्निकटन मान। तो इसमें हम जैसे देखेंगे दोस्तों, आपका दशमलव संख्या, तो हम क्या करेंगे, दशमलव संख्याओं से रिलेटेड होंगे। दशमलव संख्या आपको आ ही रही है कि हम दशमलव संख्या का जिसमें आपको दशमलव दिख जाए तो दशमलव संख्या आपकी हो जाएंगी। बड़ी है टेक्निक है आपको जानने की, दशमलव दिख जाए बस वो दशमलव संख्या है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, कोई भी संख्या आपको जैसे दिए, दशमलव संख्या में क्या होता है कि दशमलव संख्या में आपको उसी तरह देखना है। लेकिन जैसे इसमें दिया 5, 8.678, दशमलव संख्या के इधर वाली संख्याओं का हमें क्या करना होता है, सन्निकटन मान लिखना होता है। इधर वाली संख्या को नहीं, इधर वाली संख्याओं का। अब इधर वाली संख्या को हम पढ़ेंगे क्या, तो इधर से शुरू करते हैं। इच्छा को हम क्या कहते हैं, दसवां, 10वें, 7 को 100वां, फिर 8 को 1000वां। मतलब 6 को हम 10वां कहेंगे, 7 को 100वां कहेंगे और 8 को 1000वां कहेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि हमें पता चल जाएगी कि हमें 10वां का निकालना है कि 100वां का निकालना है कि 1000वां का निकालना है। तो ये तो आ गई बात को आपको समझने में। अब दोस्तों अब क्या होगा कि हम इसी संख्या का निकालते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या हम लेते हैं, पहले एकदम छोटी सी संख्या लेंगे और उसको समझेंगे। जैसे इधर दिया 56.6। अब इसका हमें निकालना है कि बताइए कि 10वें अंक का सन्निकटन मान हमें क्या निकालना है। 10वें संख्या का सन्निकटन मान हमें निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे कि 56.6 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद हम 10वां कहते हैं, और 10वां तो है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये वाली संख्या है जो ना, इसको हम देखेंगे कि यह क्या है, 5 से बड़ी है कि छोटी है। तो जो आपके देखेंगे 10 वाली संख्या को, तो क्या है, एकदम बड़ी है 5 से। और जब ये आपकी 5 से बड़ी होगी दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे, दशमलव की इस वाली संख्या को, दशमलव की इस वाली संख्या को, पहले दशमलव के जो पहले पड़ती है संख्या में, अगर बड़ी है तो एक जोड़ देंगे, अगर छोटी है तो नहीं जोड़ेंगे, खाली हटा देंगे दशमलव और इधर वाली संख्या को हटा देंगे, जीरो उरो नहीं लगाएंगे, पूरा हटा देंगे, खाली 56 लिख देंगे। और लेकिन बड़ी है तो एक हम क्या कर देंगे, 56 में जोड़ देंगे, 6 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 तो उतर ही आएगा, 6 में एक जोड़ेंगे 7।
तो ये कितना हो जाएगा 57। इधर के दशमलव और जो 6 बना है पूरा हटा देना है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये आंसर 57 ही आएगा। मतलब आपको पता चला आंसर तो आपका आ गया, पता नहीं चला कि आंसर आया कैसे, मतलब आ गया होगा आपका कि 56.6 है। तो हम क्या करेंगे, अगर 10वें अंक का सन्निकटन मान निकालना है, नहीं तो दोस्तों दशमलव के बाद क्या 6 है, मतलब इसी को हम 10वां पढ़ते हैं, तो 6 आपका क्या 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, एक जो है आपको दशमलव की जो पहले पढ़ते संख्या में जोड़ देते, और जब जोड़ देंगे तो 56 से क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा दोस्तों। अब जब ये 57 हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा सन्निकटन मान हो जाएगा। अब इसी में हमने जैसे लिख दिया 6 और 7। अब इसका हमने क्या किया, किसका हमने क्या निकालना है, सन्निकटन मान निकालना है 6 7 का समवें अंक का, समवें अंक का हमें निकालना है। तो चलिए हम उसको भी समझते हैं दोस्तों। तो जैसे 56.67 में समवें अंक का हमें सन्निकटन मान निकालना, तो आप पढ़िए यहां से 10वां और 100वां क्या है, 10वां और 100वां, तो इसमें क्या हुआ 6 और 7 आपका 100वां, तो 7 क्या है आपका 100वां है। तो इस 7 में क्या होता है, इस 7 को देखिए आपकी, तो ये 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो कहेंगे ये तो 5 से बड़ा है। जब बड़ा होता है तो हम एक कहाँ जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे कि दशमलव किस वाली संख्या में, बताओ आप बताइए कि 7 को हम 6 में जोड़ेंगे कि इसमें, तो हम जो 7 है इसमें एक कहाँ जोड़ेंगे, सीधे 5 से बड़े, तो इसमें हम 6 में जोड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी 56, तो आपका लिखा ही रहेगा, दशमलव लगा दें, जो 6 है आपका इसमें एक हम जोड़ देंगे इधर ही वाली संख्या, तो कितना हो जाएगा 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है। तो इस तरह हम 56.67 के समवें अंक का सन्निकटन मान निकाल लेते हैं, तो इसका आप क्या हो जाए आंसर। अब हम चलते हैं दोस्तों दशमलव संख्याओं का 1000 अंक का सन्निकटन मान निकालने, तो इसको अभी हम समझते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या आपका, जैसे यहां पर दिया क्या समवें की जगह 1000वां, और यहां पर जैसे दिया है आपका 56.414, 414 नहीं, जैसे इधर दिया हमने 615। अब ये आपका दिया है, तो हमें इसे निकालना है कि 56.615 में 1000वां अंक का सन्निकटन मान निकालिए। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 10वां ये है, 100वां ये है, 1000वां ये है। अब इस 1000वां में 1000वां 5 है, तो यही 1000वां को हम 5 को देखेंगे कि क्या है, ये 5 से छोटा या बराबर या उसके ज्यादा है, तो कहेंगे 5 के बराबर है। अब दोस्तों जब ये 5 के बराबर होता है तो हम इसके पहली वाली जो संख्या होती है उसमें हम एक जोड़ देंगे, मतलब आपको रूल पता है ना, जब अगर 5 से बड़ी या बराबर है तो उसमें हम एक जोड़ देंगे इधर, तो एक में हम क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 56.620, जीरो नहीं लगाएंगे खाली 2 लिख देंगे हो गया, और इधर की संख्या को हम एकदम हटा देंगे। तो इस तरह ये था। अब जैसे इस जगह हम 4 कर दें तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, जैसे हमने 4 कर दिया तो फिर क्या होगा 1000वां अंक का। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर कैसे होगा, इसको जैसे 4 है, ये 1000वां यहीं आ रहा है आपका, तो इस 4 को देखिए कि ये 5 से छोटा है बड़ा है, तो कहेंगे छोटा है, तो जब छोटा होगा तो हम इसमें कोई मान परिवर्तित नहीं करेंगे, तो खाली क्या लिख देंगे 56.61 और सब हटा देंगे, कोई मान परिवर्तित नहीं करेंगे, खाली क्या करेंगे परिवर्तित, ये 4 को हटा देंगे खाली इतना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 56.61 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा सन्निकटन मान। आज हमने एकदम एक्सप्लेन करके आपको समझाया कि जो आपका सन्निकटन मान होता है वो आपका कैसे होता है। सन्निकटन मान मतलब लगभग मान। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है आपको कैसे, मतलब आज आपने कुछ सीखा थोड़ा थोड़ा चीजें कि आपने कैसा फील किया होगा कि आपका सन्निकटन मान कैसा हो, कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने देखा। अब जैसे आपका बात करते हैं, अब टॉपिक आ गया आपका सरलीकरण, तो उसको भी हम दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सरलीकरण का। तो इसमें सरलीकरण क्या होता है कि आप सरलीकरण मतलब जटिल जो व्यंजक होते हैं आपके, जटिल व्यंजक उनको जो सरल करने की प्रक्रिया आपकी होती है ना, उसे हम सरलीकरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी आप जान लीजिए। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे कैसे, जैसे आपको कोई भी व्यंजक दिया है तो हम उसको हल करने की एक टेक्निक हमें पता होनी चाहिए कि हम उनको पहले क्या हल, जैसे जोड़ गुणा भाग सब कुछ दिया रहता है उसमें सब कुछ करना है, तो क्या सब कुछ करोगे क्या, नहीं, पहले इसका तरीका होता है कि हम पहले किसको हल करें फिर किस तरह हम जाएं सीरीज वाइज।
तो इसका मतलब होता है कि हमें बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास मतलब खाली व्हाइट बोर्ड नहीं, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, बोर्ड मास। इस अगर ये आने लगे आपको तो सब कुछ आने लगा सरलीकरण में। तो चलिए हम इसको, एक इसका फुल फॉर्म भी होता है, तो चलिए हम बोर्ड मास को सीखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें जो बोर्ड मास आपका होता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले सिंपल जानिए बी से क्या होता है। तो बी से क्या होता है आपका, बी इक्वल टू होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोष्टक। कोष्टक, ये का बना लो चाहे ठा बना लो, कोष्टक, ठीक है। और फिर ओ से हम क्या बोलते हैं, ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है आपका, का। फिर क्या होता है आपका डी से दोस्तों, डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है आपको सबको पता है, डिवीजन मीन्स तो हमारा दोस्तों भाग ही होता है, ये तो आपको पहले से ही आता है। और एम से क्या होगा, आप अपने दिमाग में सोचिए एम से क्या हो सकता है दोस्तों। तो कहेंगे आप कमेंट में जरूर बताते जाएं, जो हम पूछते जाएं आपसे। जैसे पूछे एम से क्या होगा दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, एम से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा एम से, मल्टीप्लाई, MULTI, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन हम कह दें क्या, तो ये जगह MULTIPLECATION क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, गुणा हो जाएगा। अब जैसे आपकी इतनी बड़ी स्पेलिंग, मतलब एम से मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका। अब ये आपका होता है लास्ट में क्या, ए से हम क्या बोल देंगे इसे, एडिशन। बहुत अच्छे दोस्तों, तो एडिशन हो गया। अब फिर एडिशन को हम क्या कहते हैं, जोड़। फिर एस से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION। सब्ट्रैक्शन हो गया मतलब घटाओ। मतलब कि इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, फुल फॉर्म, तभी आप कुछ कर पा। अब इसके फुल फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है, तो उसको भी हम चलिए जानते हैं दोस्तों। तरीका क्या है, जैसे आप कुछ भी काम करते हैं तो उसका फॉर्मेट होना चाहिए ना। पढ़ाई आप कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, और फिर कैसे कर रहे हैं ना, वो देख तैयारी कर रहे हैं आप तो कैसे कर रहे हैं, कुछ सोच के कर रहे हैं ना, कि हमें पहले पहला चैप्टर समझना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेवल बढ़ता जाएगा। पहले हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर और ज्यादा और ज्यादा, मतलब उसका फॉर्मेट होता है तैयारी करने का। तो इसी तरह क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका होता है। पहले हम सबसे पहले हल करेंगे ब्रैकेट, कोष्टकों को हल करेंगे। कोष्टक भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, उसको भी हम समझते हैं। पहले हम जैसे ब्रैकेट करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, मतलब पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, कोष्टकों को हल करते हैं। फिर हम ओ से आता है ऑफ, ऑफ को हम का, मतलब इसको भी हम पहले हल, उसके बाद ब्रैकेट के बाद हल करते हैं का। जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि 4 का 5%, इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको बताएंगे, रुको। तो इसमें हुआ आपका ओ से आपका, फिर डी से आपका क्या आएगा, डिवीजन। अब ऑफ के बाद हम सीधे भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, या मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर। अब गुणा के बाद हम सीधे जोड़ करते हैं, जोड़ के बाद सीधे घटाओ। अब जैसे सारी क्रियाएं नहीं हो सकती एक साथ, किसी में भाग दिया तो जोड़ और गुणा नहीं दिया, घटाओ दे दिया है, किसी में ब्रैकेट ही नहीं दिया, किसी में ब्रैकेट दिया है, भाग दिया है, जोड़ दिया और कुछ नहीं दिया। तो हम फॉर्मेट से करेंगे, अगर कोष्टक दिया तो कोष्टक पहले हल करेंगे, फिर क्या करेंगे कि अगर जैसे ऑफ नहीं है, भाग नहीं है, तो गुणा है और घटाओ, तो हम पहले गुणा करेंगे फिर घटाओ करेंगे, लाइन से करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कोष्टक कितने प्रकार के, हम उसको भी समझते हैं। जैसे ये कोष्टक आपका होता है 4 प्रकार का। कोष्टक कितना होता है, 4 प्रकार का। 4 प्रकार में कौन कौन से होते हैं, आपको जो पहला कोष्टक होता है वो होता है रेखा कोष्टक। रेखा, अब इसके साइन तो आप जानते होंगे ना, कोष्टकों, कोष्टक के तो अभी साइन आपको लिखा ही जा रहे हैं। और उसके ऑफ का क्या होता है आपका का, और भाग का क्या होता है, ये एक लाइन और 2 ऊपर नीचे शून्य बिंदु पॉइंट। मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है, गुणा, 2 क्रॉस का निशान, और फिर निशान। एडिशन का क्या होता है, ये गया ये गया।
एक हॉरिजेंटल लाइन गई, एक वर्टिकली लाइन गई, एक इधर से गई लाइन, एक ऊपर से आई, तो क्या हो गया जोड़ा। इसको हम क्या कहेंगे, खाली सिंगल लाइन, तो हम क्या कहेंगे, इसे घटाना कहेंगे। अब आता है आपका रेखा कोष्ठक। क्या है कोष्ठकों के प्रकार, क्या है आपका रेखा कोष्ठक। फिर दूसरा क्या है आपका, क्या होता है छोटा कोष्ठक। क्या होगा, छोटा कोष्ठक। अब इसके चिन्ह क्या होते हैं, रेखा कोष्ठक का मतलब होता है कोई भी अगर दिया संख्या उसके ऊपर क्या लगेगा, ये लगेगी एक लाइन खींच के रहेगी, उसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप छोटा कोष्ठक क्या कहते हैं कि हमें ये जैसे छोटा कोष्ठक यही है, ये हम कहे ना, ये इस तरह कोष्ठक के अंदर लिखे हैं तो हम छोटा ही कोष्ठक है, ये चिन्ह क्या है छोटा कोष्ठक है। अब बात आती है आपका तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं मंझला कोष्ठक। क्या होता है मंझला कोष्ठक, मंझला कहते हैं हम उसे, मंझला, तो मंझला कोष्ठक हो गया। इसका चिन्ह क्या होता है मंझला कोष्ठक का, ये सांप जैसे होता है, ये सांप जैसे आपका क्या होता है चिन्ह होते हैं। और चौथा क्या होता है आपका बड़ा, सबसे बड़ा कोष्ठक। क्या होता है सबसे बड़ा कोष्ठक। तो क्या हो जाएगा चिन्ह इसका, क्या होता है ये अगर इनको मिला दे क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल या वर्ग ये बना लो या आयत बना लो, इसी क्या बनेगा एक डिब्बा ही तो बनेगा, ये है बना लोगे क्या बन जाएगा, मिला दो सबको डब्बा ही बन गया पूरा। तो इस तरह होता है। अब ये पहले हम किसको कोष्ठक को हल करेंगे, तो पहले हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। रेखा कोष्ठक है, ये पूरा बोर्ड मास समीकरण आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रेखा कोष्ठक हमने क्या कर दिया बनाए। अब रेखा कोष्ठक को हम पहले सबसे हल करते हैं, सबसे पहले किसी भी संख्या का पहले हम हल करते हैं। फिर अगर जैसे दिया 4 + 5 और फिर ऊपर ये लगा है लाइन, तो हम पहले लाइन वाला हल करेंगे, तो 4 + 5 हम जोड़ देंगे। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे आगे, लेकिन ये निर्धारित नहीं करता ये कि पहले हम, तो हमें तो भाग करना चाहिए, हम सीधे प्लस कैसे कर देते हैं, तो कोष्ठक लगा है ऊपर। तो इस तरह हम हल करते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो परेशान मत होइए, आपको जैसे अभी लास्ट में ही बताएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ रेखा कोष्ठक। फिर हम किसको हल करते हैं, छोटा कोष्ठक को। पहले हम छोटा कोष्ठक, फिर इसके बाद मंझला कोष्ठक को हम हल करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक। मतलब सरलीकरण की जो आपकी पूरी प्रक्रिया होती है आपने समझ ली। तो बोर्ड मास का तरीका आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ। अब आपकी क्या जरूरत है बोर्ड मास समझने की, अब सीधे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल से कराएंगे और उनको समझते हैं दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन को लेकर करते हैं और सरलीकरण आपको समझाते हैं। आधी जानकारी तो आपको सरलीकरण 90% आपको सरलीकरण यही, अगर ये पूरा आने लगा तो मतलब सरलीकरण के सवाल भी आने लगे। बस 10% आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, माइंड मतलब लगाने की स्पीड, फिर आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे अगर फॉर्मेट आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। तो अब जैसे हम क्वेश्चनों को हल करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जैसे सरलीकरण का है, जिसको हम चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें आपको बता ही दिया है कि कोष्ठकों को हम हल करते हैं। बोर्ड मास बी से क्या होता है ब्रैकेट, तो हम पहले कोष्ठकों को हल करेंगे। अब कोष्ठक भी 4 प्रकार के होते हैं, तो कोष्ठक में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो रेखा कोष्ठक के नीचे क्या है 3 - 2, तो हम पहले क्या लिख लेंगे उसे ही हल करेंगे। तो ये हो जाएगा कोष्ठक उसी तरह हम उतार देंगे, ये हो जाएगा इस तरह, और ये 4 लिख जाएगा। और 3 में -2 करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। तो ये माइनस का चिन्ह इसी तरह ही रहेगा, 1 लिख दिया और फिर इसको इस तरह लगा दिया, ये इस तरह लगा दिया, सांप जैसे ये चिन्ह होता है। अब हम क्या करेंगे, अब मंझला सबसे छोटा कोष्ठक आपका हल होता है, तो हम इधर लिख दिए 2 माइनस, फिर मंझला कोष्ठक ही बना दिए 3 - 4 में 1 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों 3 आएगा। तो हमने 3 लिख दिया, छोटा कोष्ठक आपका हट जाएगा। जब हल गया तो ये कितना हो गया, ये चिन्ह आपका बन गया मंझला कोष्ठक का। अब हम क्या करेंगे सीधे मंझला कोष्ठक को हल करेंगे। तो मंझला कोष्ठक मतलब क्वेश्चन आपका क्या है सरल है। तो इसमें क्या हम 2 - 3 करेंगे कितना आएगा 0, मंझला कोष्ठक भी आपका हट गया। अब ये माइनस समझ रहे हो ना, पहले से लगा, हमने कुछ नहीं किया, अब सिर्फ फॉर्मेट से चल रहे हैं। अब 2 में -0 करेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये आपको समझ में आया, आज जितना भी हमने पढ़ा है आपको सब समझ में आया होगा। सबसे पहले जो हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वह लास्ट में हम बताने वाले हैं। तो समझिए उसे कैसे, गुणा के लिए जैसे
जैसे हम इसे, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे आया, कहां पर समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमने रेखा कोष्ठक को हल किया, फिर छोटा कोष्ठक को हल किया, फिर मझला कोष्ठक, फिर आपका जो आंसर आया। तो इस तरह हल करते हैं। तो अभी छोटा से बहुत कठिन कठिन आते हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस चाहिए। हम इसमें एक्सरसाइज में आपको जो एक्सरसाइज वाली वीडियो उसको हम पूरे क्वेश्चन हल कराएंगे, तो आप एक्सरसाइज वाली वीडियो देखना ना भूलें। अब हम चलते हैं लास्ट में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम समझने चलते हैं। जैसे यहां पर दिया है गुणा, गुणा में चिन्ह कैसे बदलते हैं। जैसे माइनस का गुणा अगर हम माइनस में कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया -1 गुणे -5 बराबर कितना आ जाएगा ये, तो एक गुणा लगा है -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5, 5 गुणे 5 और माइनस माइनस प्लस। और दूसरा क्या होता है आपके, जैसे लिया है माइनस का गुणा अगर हम प्लस में कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अगर माइनस का गुणा प्लस में कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा। जैसे एग्जांपल में लिया हमने -5 गुणे 5, प्लस का है, प्लस का चिन्ह कभी लगता है नहीं, तो हो गया 5 का 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 25, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 25 आएगा। अब जैसे तीसरा क्या है हमने कि बताओ प्लस है और प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिया 6 गुणे -6 तो कितना हो जाएगा 6 36, लेकिन किसका, माइनस का। तो ये बात आपको पहले ही ध्यान देना है कि अगर अपोजिट है, माइनस प्लस है, दोनों है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ही आएगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और चौथा आपका कह रहा है कि अगर प्लस का गुणा प्लस में हो रहा है तो प्लस ही आएगा, ये नहीं कि माइनस हो जाएगा। जैसे इधर माइनस माइनस है तो प्लस होगा, तो इधर प्लस प्लस है तो माइनस हो, नहीं, अगर प्लस ही प्लस का है तो प्लस ही आएगा। जैसे इसमें दिया 6 गुणे 6, क्या दिया 6 गुणे 6, अब ये प्लस का चिन्ह तो कभी लगता है नहीं, तो इस तरह अगर ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह है, तो 6 6 36 प्लस का ही आएगा 36, मतलब प्लस को गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो ये इतनी जानकारी थी, इससे हम आगे सवाल सरलीकरण के करेंगे। तो ये, और जैसे इसमें क्या हुआ, तो माइनस माइनस है तो हम सीधे प्लस करेंगे, और माइनस प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस तो माइनस, और प्लस प्लस तो प्लस। अब जैसे बात आती है आपकी भाग की, भाग में क्या होता है, जैसे हमने किया माइनस भागे माइनस, तो क्या आएगा, सीधे प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे इधर हम दिया -5 बचे -5, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अभी किसका, प्लस का। जैसे दूसरा हमने लिखा, दूसरा हमने लिखा अगर माइनस भागे हमने किया प्लस, तो क्या रह जाएगा, माइनस ही आएगा। जैसे हमने किया क्या, -5 बटे प्लस का 5, तो क्या आ जाएगा, 5 के 5, मतलब माइनस का 1 ही आएगा, मतलब माइनस गुणा हो चाहे भाग, सेम चिन्ह आएंगे लगभग। जैसे इसमें हमने तीसरा क्या किया, इधर आपको समझ में आ गया, ये चिन्ह नोट कर लेना, कहीं बहुत काम देंगे ये चिन्ह, आपको बहुत काम देंगे, तो इसको आप नोट कर लेना। जैसे इसमें आप फिर तीसरा क्या कहता है आपका, जैसे हमने प्लस को सीधे भाग दिया माइनस से, जैसे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे एग्जांपल में लिए हमने प्लस का 5 बटा माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा, भाग, बटा का मतलब क्या होता है, भाग, तो 5 से 5 काटे 1, और ये माइनस लगा तो -1। ठीक है, चौथा नंबर आपका जैसे कह दिया, चौथा नंबर क्या हुआ आपका, प्लस का भाग अगर प्लस में दिया तो क्या आ जाएगा, प्लस का प्लस ही आएगा, मतलब सेम होता है, चाहे गुणा करो चाहे भाग, सेम ही आपका होगा। फिर से समझ लीजिए, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और इधर प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। इसी तरह भाग में हो जाता है कि अगर माइनस माइनस का भाग देते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस प्लस का भाग देते हैं तो माइनस आएगा, प्लस माइनस का भाग देते हैं माइनस आएगा, और लास्ट में आता है प्लस का भाग प्लस में देंगे तो प्लस। प्रूफ करके आपको एग्जांपल दिया हमने, जैसे इधर लिखा है 6 बटे 6 प्लस में ही है, तो 6 करने 6 प्लस का ही आएगा। तो एग्जांपल सहित हमने आपको समझा दिए, चिन्ह, चिन्हों के चिन्ह है,
मतलब इसमें आपको ध्यान देना है कि गुणा और भाग में कैसे होता है। इसी तरह प्लस और माइनस होता है। तो बस इतनी जानकारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्या है सरलीकरण में या फिर और अदर एग्जाम्पल करने में। तो आपका ये चैप्टर आपका फिनिश होता है यहाँ से दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको जहाँ डाउट हो रहा है, जहाँ समझ में आपको नहीं आया, फिर यहाँ जिस आपको टॉपिक में समझ में नहीं आया आप कमेंट में बताइएगा, हम फिर से उसको बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज की वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों, उसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सरलीकरण के कराएंगे। तो आप उसमें सीखिएगा और उसमें हम सिखाएंगे कि कैसे हम सीखते हैं और करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों और मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।